जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में, जो असुरों के देवगुरु हैं, असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य, और काल पुरुष की कुंडली में दूसरे और सातवें भाव के स्वामी भी हैं। शुक्र ग्रह भोग विलास, वैभव, विपुल संपत्ति, वैवाहिक जीवन में स्थिरता, स्थिर रहने के कारण कारक भी हैं। विशेष तौर पर पुरुष के स्थिर और चर दोनों ही कारक शुक्र है। इसलिए विशेष तौर पर यह जरूरी होता है कि आपकी कुंडली में शुक्र का अच्छा फल देने की स्थिति में होना। अगर शुक्र पीड़ित होने पर आपके पास जो विपुल संपत्ति आनी थी उसमें कमी, रिक्तता आएगी। स्त्री के सुख में भी आपको अभाव रहेगा। आपके अंदर आकर्षण और सुंदरता की कमी आएगी। सुखों का अभाव होगा। सुख, भोग और विलास में कमी आएगी। कामी और व्यभिचारी बनेंगे। आंखों की समस्याएं बनेंगी। मधुमेह और नींद की समस्या आएगी। शुक्र नरसैगिक शुभ ग्रह, ये मानते हैं। अतः जिनका शुक्र ग्रह पीड़ित है उनको कुछ उपाय करके, उपायों से शुक्र के दुष्प्रभावों से या दुष्प्रभावों को कम कर लेना चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि आपको साफ सुथरा रहना है, साफ कपड़े पहनने, रोज स्नान करना है, स्वच्छता की तरफ आपको ध्यान देना होगा। अगर शुक्र को अच्छा करना है तो आपको प्रतिदिन अपने ऊपर कुछ समय लगाना होगा। शुक्रवार को कन्या एवं बच्चे को दूध की खीर खिलाएं, अगर संभव हो सके तो। नहीं तो मिश्री तो है, मिश्री तो बांट सकते हैं ना। रोजाना इत्र लगाएं। घर को साफ सुथरा रखें, घर में गंदगी इकट्ठा ना होने दें। गाय को पके हुए चावल खिलाएं। माता लक्ष्मी को नियमित ध्यान दें। माता लक्ष्मी और श्री सूक्त का पाठ करें। शुक्र के बीज मंत्रों का प्रयोग करें। कुंडली दिखा के किसी योग्य उचित ज्योतिष से आप अपनी कुंडली परीक्षण करा के ओपल या डायमंड धारण करें। स्त्री का सम्मान करें। अगर शुक्र अच्छा रखना है तो आपको स्त्री जाति का सम्मान करना होगा। स्फटिक की माला धारण कर सकते हैं आप। नहाते समय नहाने वाले पानी में थोड़ा कच्चा दूध मिला लें। मित्रों, अगर इन सभी का उपायों में से कुछ भी उपाय आप अमल करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ दिखाई देगा। आपको लाभ मिलेगा, उसके दुष्प्रभावों से भी कमी मिलेगी। शुक्र चतुर्थ भाव के कारक भी होते हैं मित्रों, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का कारक है, और सुख तभी मिलेगा जब शुक्र अच्छा होगा। तो शुक्र चतुर्थ भाव के कारक भी होती है, क्योंकि ये सुख का भाव भी है। यदि शुक्र बलवान है तो आपको धन, सुख, वैभव की प्राप्ति होती रहेगी। यदि किसी कुंडली में विवाह प्रतिबंधक योग मौजूद है तो उससे निकलने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? कुंडली का सप्तम स्थान, सप्तमेश व सप्तम के कारक स्त्री की कुंडली में गुरु और पुरुष की कुंडली में शुक्र की अवस्थाओं को देखना बेहद आवश्यक बन जाता है। इसके साथ सप्तम भाव, सप्तमेश व सप्तम के कारक ग्रह की किन अन्य ग्रहों के साथ युक्ति या दृष्टि संबंध अथवा स्थानाधिक संबंध आदि, उनका भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। किंतु इतने से भी ये फलादेश करना कि अमुक व्यक्ति की शादी नहीं होगी, यह कहना युक्ति संगत नहीं है। नवमास चक्र में सप्तम, सप्तमेश व उनके कारक ग्रह की स्थिति भी प्रभावित कर सकती है। उनके कारक ग्रहों पर भी नजर डालकर फलादेश करना चाहिए। उपयुक्त पद्धति भी यही है।
अब हम देखें कि कैसी अवस्थाओं में व्यक्ति की शादी तो होती है, लेकिन वह शादी विलंब से होती है। सप्तम स्थान विवाह का पूर्ण प्रतिनिधि करने वाला भाव है। यदि इस स्थान पर नैसर्गिक पापी व क्रूर ग्रहों की पूर्ण दृष्टि हो या साथ में सप्तम भाव में पापी व क्रूर ग्रह अथवा बलहीन शुभ ग्रह बैठे हों, साथ ही शुक्र गुरु भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हों, ऐसी अवस्था में या ऐसी स्थिति में व्यक्ति जीवन भर जायाहीन मतलब पत्नी रहित ही रहता है, पत्नीहीन ही रहता है। सप्तम भाव में मंगल की बैठकी अथवा मंगल की दृष्टि, राहु या केतु की पूर्ण दृष्टि या युक्ति, शनि की दृष्टि अथवा युक्ति, छिंड चंद्र पापी या क्रूर ग्रहों के साथ युक्ति करता हुआ बुध तथा सूर्य की बैठकी हो, तो ऐसी स्थिति में भी विवाह की संभावना नग्न होती है। किंतु अंतिम रूप में विवाह का बिल्कुल ना होना या विवाह का देर से होना, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उपरोक्त ग्रह के बलाबल कैसे हैं। यदि सप्तमेश नीचस्थ होकर शत्रुग्रही या शत्रु ग्रहों से दृष्ट हो, ऐसे में विवाह तो होगा, लेकिन विवाह के बाद की परिस्थितियां कठिनाई वाली लगती है। सप्तमेश या सप्तम भाव स्थित ग्रह यदि पीड़ित हो तो विवाह में विलंब होना स्वाभाविक है, किंतु ये नहीं कहा जा सकता कि उसका विवाह नहीं होगा। जहां तक कि कुंडली में मौजूद जो विशेष योग है उसे पूरी तरह से पति और पत्नी रहित बनाते हैं। शुक्र व सूर्य नवम, सप्तम व पंचम में हो, चंद्रमा से सप्तम में मंगल व शनि शुक्र के साथ हो और शुक्र व बुध सप्तम भाव में हो, तो विवाह निश्चित होगा। मित्रों, आज की चर्चा यहाँ पर हम संपन्न करते हैं। पुनः अगली चर्चा में दोबारा उपस्थित होता हूँ। अरे जाने से पहले सब्सक्राइब तो कीजिए चैनल। जय मां का वाक्य। आपका दिन शुभ हो।